गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 17 एक कहानी कुछ अनजानी। ये जो है कुतुब मीनार की आत्मकथा है और हमने इसके अभ्यास कार्य को शुरू किया था और इसमें कुछ प्रश्न भी देखे हैं। तो आज देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। दिए गए शब्द के गलत पर्याय पर गलत का निशान लगाइए। तो प्रश्न है यहाँ पर कि हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो गलत पर्याय है उसके सामने जो है हमें गलत का निशान लगाना है। तो देखिए शब्द है गर्व। गर्व इस शब्द का जो गलत शब्द है उस पर जो है हमें गलत का निशान लगाना है। यहाँ पर हमें उसके समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, अभिमान, सम्मान, घमंड। तो बताइए गर्व इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? जी हाँ, सम्मान। विश्वास, ये जो शब्द है इसके पर्याय दिए गए हैं, इरादा, भरोसा, यकीन। इसमें से गलत शब्द कौन सा है फिर बताइए? जी हाँ, इरादा। बाकी जो है विश्वास इस शब्द के जो है वो समानार्थक वाले शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। पत्थर, पत्थर इस शब्द का जो है गलत पर्याय कौन सा है बताइए? प्रस्तर, पाषाण या पाखंड। बताइए। जी हाँ, पाखंड ये जो है गलत पर्याय है। विशेषता इस शब्द का जो है गलत पर्याय कौन सा बताइए? खूबी, मशहूर, खासियत। इसमें जो है विशेषता इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? जी हाँ, मशहूर, ये गलत पर्याय है। गौरव, अगला शब्द है गौरव। गौरव इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा बताइए? महिमा, गरिमा या ख्याति। बताइए कौन सा है? जी हाँ, गौरव इस शब्द का गलत पर्याय है ख्याति। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कुछ व्याकरण से। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्द रंगीन दिए गए हैं। तो देखिए पहला वाक्य है शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। छी, ऐसी बात कभी मुंह से न कहना। वाह, कितना सुहावना मौसम है। बाप रे बाप, ऐसा घोर अन्याय। ये जो शब्द है यहाँ पर शाबाश, छी, वाह, बाप रे बाप, ये जो शब्द है रंगीन शब्द है। इन शब्दों में देखिए यहाँ पर दिया गया है जिन शब्दों से हर्ष, शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका वाक्य या उसके अन्य किसी शब्द से संबंध नहीं होता। इनका जो है वाक्य या उसके अन्य किसी शब्द से कोई संबंध होता है क्या? नहीं। इनके बाद हमेशा विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो है लगाया जाता है, लगा होता है। देखिए शाबाश, यहाँ पर शाबाश, वाह, छी, बाप रे बाप, इन शब्दों से हमें हर्ष, शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि जो भाव है इनमें से किसी एक भाव का जो है हमें पता लगता है। और ये जो शब्द है वो विस्मयादि बोधक अव्यय उसे हम कहते हैं। और ये जो शब्द है इनका वाक्य के किसी और शब्द से कोई भी संबंध नहीं होता है। और उसके आगे क्या है? हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है चिन्ह लगा हुआ होता है। अब देखिए आगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। वाक्य है आभारी शब्द का क्या अर्थ है? आभारी शब्द का क्या अर्थ है? आभारित, कृतज्ञ या फिर लाचार। बताइए कौन सा है? जी हाँ, कौन सा है? कृतज्ञ है ना, कृतज्ञ। अगला शब्द है किस शब्द में गण प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है?
गण ये जो प्रत्यय है इसका प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? दिए गए शब्द है गणराज्य, दर्शकगण, छात्रगण। गणराज्य, दर्शकगण, छात्रगण, बताइए किस शब्द में गण ये शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? जी हाँ, गणराज्य इस शब्द में गण ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी जो दर्शकगण है और छात्रगण है इसके अंदर गण ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य है प्रदर्शित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो, ईद या ई, बताइए कौन सा शब्द का जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है प्रदर्शित शब्द में? देखिए प्रदर्शित में ईद ये जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है आधारित शब्द में मूल शब्द क्या है? आधार, आधार या धारी, कौन सा बताइए? जी हाँ, आधार ये तो है मूल शब्द है। ठीक है। छज्जा शब्द का क्या अर्थ है बताइए? छज्जा जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? छत होता है, खिड़की होता है या बालकनी? जी हाँ, बालकनी है। छज्जा यानी क्या? बालकनी। अब देखिए अगला प्रश्न, बुद्धि विलास से देखेंगे आप अगला प्रश्न। नीचे कुछ ऐतिहासिक स्थलों के नाम उल्टे पुल्टे लिखे हैं, संकेतों के आधार पर उन्हें पहचानिए और बताइए। देखिए यहाँ पर कुछ जो ऐतिहासिक स्थल है उनके नाम उल्टे पुल्टे यानी आगे पीछे करके लिखे गए हैं और यहाँ पर कुछ हमें संकेत दिए गए। इन संकेतों के आधार पर जो है हमें जो है इनके नाम पहचानने हैं। तो देखिए पहला संकेत है, ये जो शब्द है ये उल्टे पुल्टे करके नाम दिए गए हैं, ये ऐतिहासिक स्थल है। तो नाम है जो संकेत हमें दिया गया है अकबर के पिता का मकबरा। अकबर के पिता का मकबरा जो है ये जो है इसमें से नाम मिलेगा। बताइए कौन सा है अकबर के पिता का मकबरा? उसका नाम क्या है? जी हाँ, क्या है? हुमायूं का मकबरा है ना। तो लिखिए हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं का मकबरा। क्या आपको पता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है बताइए? जी हाँ, दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में। अब देखिए अगला, ये अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है बताइए? जैसे आप जो है ये ऐतिहासिक स्थल है, इसे ये जो नाम उल्टा पुल्टा इसे सीधा कीजिए, बताइए। जी हाँ, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ है बताइए? जी हाँ, अपने महाराष्ट्र में ही है ना, औरंगाबाद जिले के अंदर सिल्लोड के पास है ना। अब देखिए अगला है, इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। देखिए ये जो उल्टे पुल्टे शब्द दिए गए हैं इनमें से एक शब्द बनता है, क्या है बताइए? जी हाँ, क्या बनता है? सांची के स्तूप, सांची के स्तूप। ये जो है इनका संबंध जो है बुद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से। सांची के स्तूप, तो बताइए सांची के स्तूप आपको पता है क्या कहाँ है? जी हाँ, कहाँ पर है? सांची के स्तूप जो है ये रायसेन जिला में है और ये जो रायसेन जिला है ये मध्य प्रदेश में आता है। और ये जो रायसेन जिले के अंदर ये जो सांची के स्तूप है ये जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल उससे जो है 46 किलोमीटर यानी 46 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है। और अगला है, समुद्र के तट पर स्थित है। ये शब्द है आपको जो है सही करना है, कौन सा है? जी हाँ, महाबलीपुरम। क्या है? महाबलीपुरम, महाबलीपुरम।
महाबलीपुरम। तो बताइए महाबलीपुरम ये कहां पर है? क्या आपको पता है? जी हाँ, महाबलीपुरम जो है ये तमिलनाडु में आता है। कहां पर? तमिलनाडु में। और इसे जो है महाबलीपुरम को ही मामल्लपुरम बोलते हैं। और ये जो है चेंगलपट्टू जिले में आता है, तमिलनाडु के। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो महाबलीपुरम है इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। अब देखिए अगला, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक, बताइए क्या है? आपको ये पता लग गया होगा, दुनिया के 7 जो अजूबे है, आश्चर्य है, उसमें से एक है। कौन सा है? जी हाँ, ताजमहल है ना। तो लिखिए ताजमहल। आप मुझे बताइए ताजमहल कहाँ है? जी हाँ, आगरा में है ना। ठीक है। अब देखिए अगला है, राजधानी दिल्ली में स्थित है। राजधानी दिल्ली के अंदर क्या है बताइए? जी हाँ, लाल किला है ना। तो लिखिए लाल किला। लाल किला कहां पर है? राजधानी दिल्ली के अंदर है। ठीक है। और देखिए अंतिम जो है, राजपूतों का किला जो गुलाबी नगरी के निकट स्थित है। बताइए गुलाबी नगरी कौन सी है? जी हाँ, बताइए कौन सी है? जयपुर है ना। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। ठीक है। और ये राजपूतों का जो किला है वो कौन सा किला है? जी हाँ, आमेर का किला है। कौन सा है? आमेर का किला। आमेर का किला। ये जो आमेर का किला है ये जयपुर के पास है, राजस्थान में। ठीक है। इस तरह से ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं, ये आपको जो है आपके नोटबुक में लिख कर लेना है। ठीक है। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।